नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश बजट से पहले बिहार से खेल। जी हां, क्या नीतीश कुमार फिर यू टर्न लेने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ने के मुद्दे तैयार कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार की तीसरी पारी का आगाज होते ही जेडीयू ने उन मुद्दों को हवा देने की शुरुआत कर दी है जिनसे मोदी सरकार हमेशा से किनारा करती रही है। 2025 में बिहार चुनाव से पहले जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग शुरू कर दी। मोदी सरकार में किंग मेकर बनी जेडीयू और नीतीश की रणनीति किस राजनीति का इशारा कर रही है, आइए आपको बताते हैं। जेडीयू मांग रही स्पेशल स्टेट का दर्जा, मोदी सरकार से चाहिए भारी कर्जा। नायडू को 60,000 करोड़ की मंजूरी, नीतीश के लिए मोदी की क्या मजबूरी? नीतीश नायडू की डिमांड भारी, क्या है इंडिया की तैयारी? इंडिया के लालू की भविष्यवाणी, सरकार अगस्त से आगे नहीं जानी। केंद्र से तो हम यही ना आग्रह करते हैं भाई कि हम इतने लोगों को मदद करेंगे, कितना कितना जरूरत है मदद करने का, तो 5 साल लग जाएगा सबके उत्थान के लिए। तो हम कह रहे हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तब तो 2 ही साल में हो जाएगा। अभी देर करेंगे तो हम तो लोगों मूवमेंट शुरू करने वाले हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। हमने मांग किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको भी कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ये वो मुद्दा है जिससे मोदी सरकार हमेशा से कन्नी काटती रही और बिहार की नीतीश सरकार के लिए राज्य को स्पेशल स्टेट बनाने की कवायद आंदोलन की तरह रही। एनडीए और मोदी सरकार से दूरी बनाकर रखने वाले नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे पर आंदोलन की चेतावनी दे चुके। तो चुनाव से ऐन पहले एनडीए की तरफ पलटी मारकर सरकार में किंग मेकर बनकर नीतीश कुमार ने इशारों ही इशारों में पीएम मोदी को अपनी डिमांड जाहिर कर दी। और अब तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार के पहले बजट से पहले जेडीयू की तरफ से डिमांड पूरी करने की आवाज उठने लगी। जेडीयू ने बजट में केंद्र सरकार से बिहार के लिए 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन मांगा। जेडीयू ने राज्य में प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से भारी भरकम मदद मांगी। खबरों के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ पिछले महीने हुए बजट पूर्व मीटिंग में जेडीयू ने अपनी मांग के बारे में बताया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार से राज्य के विकास के लिए भारी भरकम स्पेशल पैकेज की मांग की और खबर है कि केंद्र ने आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब लगाने की मांग मान ली। मोदी सरकार की तीसरी पारी में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बड़ी अहमियत है। चुनाव के एन पहले दोनों दल मोदी के साथ आए थे और चुनाव नतीजे आने के बाद वो किंग मेकर बन गए। हालांकि ये कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपने डिमांड से मोदी सरकार पर प्रेशर बनाएंगे और अब ये कयास भी सच साबित होने लगे। स्पेशल पैकेज के साथ साथ बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, इसको लेकर एक बार फिर जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया। नीतीश सरकार के मंत्री खुलकर बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की डिमांड करने लगे। हम लोग तो वैसे विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं, लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा देने में कोई दिक्कत है तो हम लोग विशेष पैकेज की मांग करते हैं। और विशेष पैकेज का अर्थ होता है विशेष सहायता, और उसका केस इसलिए बिहार में बनता है कि आप सब लोग जानते हैं कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। बिहार
को ज़रूरत है विशेष राज्य का दर्जा, केंद्रीय सहायता की ज़रूरत है, तो एक बिहारी होने के नाते मैं भी मांग करता हूं कि बिहार को उचित जो राशि है, सहायता राशि, विशेष राज्य का दर्जा कहें, मिलना चाहिए ताकि बिहार का सर्वांगीण विकास हुआ, बिहार भी अग्रणी राज्यों में आ सके। इसके लिए आर्थिक पैकेज का सख्त जरूरत है बिहार को। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से बिहार को विशेष राज्य का स्टेटस दिलाने की मांग को मोदी सरकार पर प्रेशर पॉलिटिक्स की तरह देखा जा रहा। वहीं बिहार चुनाव की तैयारी में जुटी आरजेडी भी स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरने में जुटी। जेडीयू संसद से लेकर सड़क तक केंद्र सरकार और नीतीश कुमार से सवाल पूछ रही है। हम लोग तो ये चाहेंगे कि जो सरकार बने वो बिहार को लेकर के ज्यादा विशेष ध्यान दे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। हम लोगों की पुरानी मांग रही है जिसका समर्थन नीतीश कुमार जी ने भी किया है और एक अच्छा मौका है उनको किंगमेकर के रूप में अगर है तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएं। बिहार के हालात को देखते हुए विशेष राज्य का दर्जा देकर आर्थिक पैकेज दिया जाए। हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी का ये बहुत पुराना मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बहुतों तरह का अभियान चलाए, हस्ताक्षर अभियान, दिल्ली तक के यहाँ मार्च किए। तो मैं तो जरूर कहना चाहूंगा आपके माध्यम से महोदय कि अब देर किस बात की, अब तो आप सरकार में हैं, आपकी सरकार है और आपके बदौलत सरकार है, इसलिए अब तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने में तनी सा भी देर नहीं लगना चाहिए। लंबे अरसे से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठती रही है, लेकिन इस बार मोदी सरकार में किंग मेकर बनी जेडीयू ने पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव लाकर और अब बजट से पहले अपनी डिमांड लिस्ट दिखाकर मोदी सरकार पर बड़ा दबाव बना दिया है। आपको बता दें कि भारत के संविधान में विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान नहीं है। 1969 में गाडगिल कमेटी की सिफारिश से अस्तित्व में आया। 1969 में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम को दर्जा प्राप्त हुआ। कमेटी ने टैक्स छूट में प्राथमिकता देने का सुझाव दिया था। एक्साइज ड्यूटी में भी छूट दिए जाने की मांग की गई थी। किसी प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए कई मानदंड हैं और विशेष राज्य का दर्जा हासिल होने पर राज्य को कई तरह के बड़े लाभ हासिल होते हैं। सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा हासिल करने के मानकों की बात करें तो पहला, राज्य का पहाड़ी या दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र में होना। दूसरा, राज्य की जनसंख्या का घनत्व कम होना। तीसरा, पर्याप्त जनजातीय आबादी का होना। चौथा, राज्य का अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ होना। पांचवा, आर्थिक दृष्टिकोण से राज्य का पिछड़ा हुआ होना। और छठा, राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक न होना जरूरी। वही बात फायदे की करें तो पहला, केंद्र से मिलने वाली सहायता में लाभ। दूसरा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं का फायदा। तीसरा, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क में छूट। चौथा, आयकर, कॉरपोरेट कर में रियायत। और पांचवा, केंद्र की सहायता से बेहतर अर्थव्यवस्था शामिल है। 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव नतीजों ने लगातार तीसरी बार मोदी सरकार को मौका दिया। चुनावी नतीजों में बीजेपी को 240 सीटें मिली, लेकिन सरकार बनाने के लिए जेडीयू की 12 और टीडीपी की 16 सीटें गठबंधन सरकार की बड़ी मजबूरी बन गई। सरकार बनने से पहले ही मोलभाव का सिलसिला शुरू हो गया। साथ ही मजबूत हुआ विपक्ष मोदी सरकार की नहीं चल पाने की भविष्यवाणी भी करने लगा। राजनीति के जानकारों का मानना है कि मोदी की तीसरी सरकार में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नीतीश और नायडू अड़ंगा लगा सकते हैं, अपनी सीटों के दम पर एनडीए सरकार को झुका सकते हैं। ऐसे मुद्दों में वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा है, जिस पर नीतीश अपना वीटो लगा सकते हैं। दरअसल देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना बीजेपी का बड़ा एजेंडा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस संबंध में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। कहा जा रहा है कि 47 राजनीतिक दलों में से 32 दल तैयार हैं। चूंकि एनडीए गठबंधन में इस बार जेडीयू और टीडीपी की भूमिका अहम है, ऐसे में वो बीजेपी के इस एजेंडे पर रोड़ा बन सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी नीतीश और नायडू राह में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। आपको बता दें कि देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना हमेशा से बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल रहा। उत्तराखंड जैसे राज्यों में बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी कर चुकी। माना जा रहा था कि इस बार सत्ता में लौटने के बाद बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी, लेकिन अब सहयोगी पार्टियां बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस एजेंडे पर बीजेपी को बैक स्टेप लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। देश भर में जातिगत जनगणना कराने के लिए दबाव बना सकते हैं नीतीश। आपको पता है कि नीतीश कुमार बिहार में जातिगत जनगणना करा चुके हैं। वो देश भर में जातिगत जनगणना कराने की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं।
ऐसे में जाहिर है कि इस बार वो मोदी सरकार पर जातिगत जनगणना के लिए दबाव बना सकते हैं। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि विपक्षी पार्टियां चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी, दोनों लगातार जातिगत जनगणना की मांग करती आ रही। उसका दबाव भी नीतीश कुमार पर होगा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की तरफ से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का असर भी देखने को मिल सकता है और इसके पीछे की वजह है कि मई 2024 में चंद्रबाबू नायडू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम शुरू से ही मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं और ये जारी रहेगा। इसके अलावा नायडू ने घोषणा की थी कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी, जनसेना और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार बनते ही मक्का जाने वाले मुस्लिम तीर्थयात्रियों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। नीतीश कुमार का भी मुस्लिमों को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रहा। बिहार में भी लंबे समय से मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जब यह तय हो गया था कि केंद्र में एनडीए की सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखियों पर टिकी होगी, तभी से इंडिया गठबंधन ये भविष्यवाणियां करने लगे थे कि केंद्र की मोदी सरकार ज्यादा नहीं टिकेंगी। और अब जब नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर चुके हैं, तब ये सवाल उठने लगा है कि क्या एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और बिहार में एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ जाएंगे। पिछले दिनों बीजेपी के सीनियर लीडर अश्विनी चौबे की तरफ से बिहार में बीजेपी की तरफ से सरकार बनने के बयान के बाद से बीजेपी और जेडीयू के बीच खटास की खबरें जोर पकड़ने लगी। लेकिन जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी ने साफ कर दिया कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन मजबूत है और जेडीयू ने 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने का संकल्प भी कार्यकारिणी की बैठक में ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए, ये हमारी मंशा है और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा। नीतीश जी को भी साथ लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं। महत्वपूर्ण है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन, जिसमें उन्होंने घोषणा की है और उन सारी अफवाहों का बाजार बंद कर दिया है कि वो अब इसी गठबंधन में एनडीए में रहेंगे, इधर उधर जाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। नीतीश जी कई तरह के मामलों में व्यस्त हैं, जिसमें सरकार भी है, आने वाला चुनाव भी है। लिहाजा उन्होंने अपने काम के बंटवारे के लिए श्री संजय झा जी सदस्य राज्यसभा को पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष घोषित किया है। नंबर 4, जिन राज्यों में पार्टी की पहले से उपस्थिति रही है, उन राज्यों में भी एनडीए में रहते हुए तालमेल करते हुए चुनाव की संभावना तलाश की जाएगी। एनडीए में नीतीश और चंद्रबाबू की विश लिस्ट ऐसी है जो तीसरी पारी खेल रही नई नवेली मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की मोदी सरकार से डिमांड की शुरुआत के बाद इंडिया गठबंधन को भरोसा हो चला है कि केंद्र की एनडीए सरकार जल्द धराशायी होने वाली है और बिहार में आरजेडी की तरफ से मोदी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी तक कर दी गई। मोदी की सरकार उसे कमजोर है, हो सकता है आरजेडी मुखिया और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी कर दी। तो दूसरी तरफ आरजेडी के स्थापना दिवस समारोह में तेजस्वी यादव ने बीजेपी और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि सत्ता के लालच में जेडीयू ने अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया। आरजेडी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने ना तो समझौता किया और ना ही बीजेपी के सामने घुटने टेके। कुछ लोगों को लगता था कि मोदी जी परास्त नहीं हो सकते, 400 पार का नारा दिया गया था। आज मोदी जी खुद अपने बहुमत पे नहीं, सबसे कमजोर 3 टर्म में अगर देखा जाए, जो तीसरा टर्म मोदी जी का है, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में
इस बार है। हमें जो लगता है कि ये जो भारत की सरकार है 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। अगर हम लोग 8-10 सीटें और जीत गए होते तो शायद नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। हमें जो लगता है कि ये जो भारत की सरकार है 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों पर एनडीए का प्रदर्शन नीतीश फैक्टर की वजह से शानदार रहा और ये बात बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार भी बखूबी समझते हैं। लेकिन बिहार लोकसभा के मुकाबले विधानसभा चुनाव के समीकरण बिल्कुल अलग और राज्य चुनाव में लालू फैक्टर कई मायनों में मजबूत माना जाता है। ऐसे में नीतीश कुमार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति का कौन सा रंग दिखाते हैं, इस पर सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।